हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूजर नॉट फाउंड के पार्ट 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन पार्ट्स की लिंक दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि जीवन और बाकी लड़कियों ने मिंजे से बात करना बंद कर दिया है, तो मिंजे अकेली ही घूम रही थी और स्कूल के लोग मिंजे के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे। हेजुन सिचुएशन को बदलना चाहता है, तो चलिए आगे देखते हैं। हेजुन जियून से मिलता है, तब जियून दाई के साथ थी। हेजुन का प्लान सिंपल था, उसे पता है कि दाई उसे पसंद करती है, तो क्या वो जियून से कहता है तुम फोन क्यों नहीं उठा रही, मुझे समझ आ गया मैंने गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जियून तो शॉक, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तब हेजुन दाई से कहता है दाई मुझे जियून से अकेले में बात करनी है, तो दाई वहां से चली जाती है। जियून हेजुन से कहती है तुम्हें पता है दाई तुम्हें पसंद करती है, फिर भी तुमने जानबूझ के ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब हेजुन कहता है तुम्हें भी दाई के फीलिंग्स के बारे में पता था, तो फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। जियून हेजुन से कहती है हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम तो दोस्त है ना। अब स्कूल में सब लोग फिर से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल दो टीम के बीच में यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। हेजुन अपने टीम का बेस्ट प्लेयर है, उसके रहते किसी और को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तब मिंजे सोचती है क्या हो रहा है, मैंने क्या गलत किया है। तब मिंजे को सेकंड मिंजे की वो बात याद आती है, अगर कोई तुमसे नफरत करना चाहता है तो उसे करने दो, पर तुम खुद को हेट मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। तो अब मिंजे अपने आप को और हर्ट नहीं करने वाली, तो सबसे पहले जानबूझकर हेजुन को गेम से आउट करवाती है। उसके टीम के लोग सोचते हैं अब हेजुन तो नहीं है, अब हमारा क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं मिंजे तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, तब वो सबको अपना स्किल्स दिखाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब क्लास की बाकी लड़कियां मिंजे को एक पोस्ट दिखाती है और उसके बारे में पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था। अभी वहाँ पे जियून आती है और बाकी लोग उससे ये छिपाने की कोशिश करते हैं। तब जियून कहती है क्या छुपा रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तो ये पोस्ट जियून के बारे में थी। सबको पता चल गया है कि जियून अब जैसी है वो पहले वैसी नहीं थी। जियून के सीक्रेट के बारे में सिर्फ एक इंसान को पता था, वो इंसान कौन है, हेजुन। हेजुन को जियून के सीक्रेट के बारे में पता था और उसी ने स्कूल की कम्युनिटी में जियून के सीक्रेट को वायरल किया है। किसी को पता नहीं कि हेजुन ने ऐसा क्यों किया है, सिर्फ जियून को पता है। जियून को अब इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हेजुन उसका दोस्त था। मिंजे के आने से पहले सब कुछ ठीक था। जियून सोचती है मिंजे को हमेशा से ही सब लोग कितना पसंद करते हैं, क्या इसलिए कि वो हमेशा से ही पॉपुलर थी। बात रही जियून की, तो पिछले स्कूल में जियून के साथ भी काफी बुरा हुआ था, सब लोगों ने उसे बहुत बुली किया था, उसे बहुत सताया था। जियून और हेजुन सेम क्लास में थे। एक दिन जियून ने हेजुन को बाकी लड़कों के साथ स्कूल के बाहर लड़ते हुए देखा था। उस दिन पहली बार उन दोनों में बात हुई थी। हेजुन जियून से कहता है तुम अब जैसी हो वैसे तुम्हें कोई पसंद नहीं करने वाला, तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए दूसरों को ऑफर करने के लिए, या तो लुक्स या फिर पर्सनैलिटी या फिर ग्रेड्स। उसके बाद जियून ने अपने आप को चेंज कर लिया था। उसके बाद नए स्कूल में आने के बाद वो लोग फिर से दोस्त बन गए। हेजुन एजिन और जियून फिर से दोस्त बन गए। अब पहले दोस्त के साथ बुरा हुआ है, दूसरे दोस्त ने बुरा किया है, अब तीसरा दोस्त क्या कर रहा है। एजुन हेजुन से लड़ने आता है क्योंकि उसे पता था ये सब हेजुन ने किया है, पर उसे कैसे पता, क्योंकि ऐसा ही उसने कुछ एजिन के साथ भी किया था। 2 साल पहले की बात है। एजुन और हेजुन काफी अच्छे दोस्त थे। हेजुन एजुन को काफी पसंद करता था। एजिन क्लास का पॉपुलर बॉय था जिसके साथ हर कोई क्लोज होना चाहता है। हेजुन को कभी कभी लगता था कि वो जितना एजिन को पसंद करता है वो उतना उसे पसंद नहीं करता। एजिन के और भी दोस्त है। जब क्लास के बच्चे हेजुन से कहते थे एजिन को अपने साथ लाने के लिए, तब हेजुन को बुरा लगता था। तब एक दिन हेजुन को एजिन के एक साइट के बारे में पता चला। एजिन किसी और लड़के के साथ मिलकर किसी म्यूजिक पे काम कर रहा था जिसके बारे में हेजुन को नहीं पता था। हेजुन उसका वीडियो क्लास के बाकी बच्चों में फैला देता है। सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी हेजुन और एजिन के बीच में झगड़ा होता है। अब इस झगड़े के बाद स्कूल के बाकी लड़कों ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया था। हेजुन पे स्कूल वायलेंस का इल्जाम आया। हेजुन एक अच्छा लड़का है या फिर बुरा लड़का, ये बात उसे भी नहीं पता। हेजुन को पता है कि अच्छे लड़के का मास्क उसकी बहुत सारी मुश्किलों को आसान करने वाला है। हेजुन के पास सब कुछ है, लुक्स, पर्सनालिटी, ग्रेड और दूसरों के सीक्रेट, जिसके जरिए वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। जियून की जेलेसी के बारे में उसे पता था, एजिन का रिएक्शन पता था। तो अगर आपको यूमेंजे के बारे में वो पोस्ट याद है तो वो भी पोस्ट हेजिन ने ही की थी। इसी बहाने वो दोनों मिंजे से क्लोज हुआ था। बहुत टाइम के बाद कोई उस पर ट्रस्ट कर रहा था, अब उसे प्रिटेंड करना नहीं पड़ रहा था। अब सेकंड मिंजे को लग रहा था कि इससे पहले मिंजे को लेके पोस्ट और जियून के सीक्रेट एक्सपोज करना, दोनों के पीछे हेजुन का हाथ है। वो हेजुन से पूछती है तुमने ऐसा
क्यों किया? तब हेजुन कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने हम दोस्त बन पाए। तब सेकंड मिंजे कहती है तुमने जियून के साथ ऐसा क्यों किया? तब हेजुन कहता है देखो अब बाकी स्टूडेंट्स मिंजे को सताने नहीं वाले, मिंजे की मुश्किलें आसान हो गई। तभी वहाँ पे मिंजे आती है और उसने सब कुछ सुन लिया है। मिंजे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जियून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। हेजुन कहता है वो हमारे साथ इसलिए घूम रही है क्योंकि उसमें उसका ही फायदा है, उसने कभी तुम्हें अपना दोस्त समझा ही नहीं। तुम दूसरों को यूज करना सीख लो। तब मिंजे कहती है तो तुम मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचते होगे? जब से मैं स्कूल में आई हूँ मुझे हर रोज बुरे सपने आने लगे कि अगर मेरे पास्ट के बारे में किसी को पता चल गया तो तब क्या होगा? तो तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता था, फिर भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, मेरी मदद की। मुझे लगा हम दोस्त हैं, पर शायद तुम तो किसी दिन उन्हें भी यूज करने वाले हो। हेजुन ने मिंजे को एक दोस्त की तरह देखा था, जैसे कि उसने एजिन को देखा था। अब एजिन मिंजे से मिलने आता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस आज का वीडियो यही तक था। पार्ट 8 के लिए और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।